फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और मैं आपका स्वागत फिर एक बार करती हूँ चोपता से एक्सट्रीम रोड्स पर। तो आपने तुंगनाथ ट्रैक का ब्लॉग तो देखा ही होगा, ऐसे नहीं लग रहा था फेरी टेल है? ओए देखा नहीं है तो जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वो खूबसूरत जर्नी मिस नहीं करनी चाहिए। एनीवेज, तो अब हम चल रहे हैं चोपता से आगे की ओर, बद्रीनाथ जी की ओर। और बीच में हम कहाँ पे रुकेंगे अभी तक तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये व्लॉग जाएगा जोशीमठ तक। चोपता से मौसम के मखमली एहसास को साथ लिए हम बद्रीनाथ धाम की ओर 3 बजे निकल पड़े हैं। हमें तय करनी है 144 किलोमीटर की दूरी। रास्ता खराब होने के कारण हम कहीं बीच में ही पीपल कोटी के आसपास रुकेंगे। जैसे ही चमोली में एंटर किए, हम तो पहले तो खुश थे कि बाहर रोड सो स्मूथ है, जो आपने अभी देखा, लेकिन अब गड्ढे गुड्ढे बहुत है। हम रोलर कोस्टर राइड करके जा रहे हैं, लेकिन इसमें गलती पहाड़ों की नहीं है, इसमें गलती जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है उसकी है। देखो ये लैंडस्लाइड नहीं है। क्यों ऐसा क्यों होता है? अगर हर आदमी ईमानदारी से अपना काम कर ले, पैसे तो लेता ही है, ओके, तो क्या दिक्कत है कि ईमानदारी से रोड बनाए, ईमानदारी से हर काम करें। जिस जंगल से हम लोग जा रहे हैं बहुत घना जंगल है, बाप रे। चूंकि मैंने ये कहा कि ये वन है, उसका मतलब वन विभाग होगा, और वन विभाग क्यों इस रास्ते पर ध्यान नहीं दे रहा है? चूंकि हम लोगों का रास्ता बद्रीनाथ की ओर है, तो हमने सोचा बद्रीनाथ होटल ली जाए। तो पीपल कोटी में आज हम स्टे करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है और ऑलरेडी आज ट्रैक कर चुके हैं तुंगनाथ का। नीचे उतरे और रास्ता काफ़ी ख़राब है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपने तो देखा जंगल का रास्ता भी कितना ख़राब था। तो एनीवेज, ख़राब चीज़ें बाद में, अब अच्छी चीज़ें कहते हैं ना। आई एम स्टेइंग एट बद्रीनाथ होटल और इसका रेट है 700 रुपीज़ अभी, क्योंकि कोविड की वजह से ज़्यादा लोग नहीं हैं। और चाय मिल जाएगी? ओके, चाय भी मिल जाएगी और खाना भी मिल जाएगा यहाँ पर। तो अगर आपको भी आना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं बद्रीनाथ होटल में। अच्छा, यहाँ पे कार पार्किंग भी है। ये है रूम, है। वेल, तो अब हम रिलैक्स करेंगे यहाँ पर पीपल कोटी में, जो कि हम ड्राइव करके आए हैं चोपता से लेकर पीपल कोटी। करीबन हम लोगों ने 64 किलोमीटर का रास्ता तय किया है। कैसा रास्ता था वो तो आपने देख ही लिया। कुछ कंस्ट्रक्शन वाला रास्ता हमको मिला रात को, लेकिन रात को प्रॉपर व्यू नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने दिखाया नहीं। खैर, सुबह देख ही लोगे आप। अब हमें आगे बढ़ना है। 85 किलोमीटर या तो बढ़ेंगे या तो फिर जोशीमठ में रुक जाएंगे। आहा, बड़ी खूबसूरत सी सुबह है पीपल कोटी में। तो फिर एक बार इस खूबसूरत सुबह में पीपल कोटी से एक्सट्रीम रोड्स का स्वागत है। आज का दिन भी बहुत खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं बद्रीनाथ जी के पास। आज हमने सोचा है हम यहीं रुक जाएंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, एंजॉय करेंगे, फील करेंगे अलकनंदा के रिवर को। वाह, कभी कभी ऐसे ही निकलना, कहीं ऐसे ही रुक जाना, यही ट्रैवलर का मज़ा होता है। और हम ट्रैवलर्स इसी में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। देखिए यहाँ से व्यू कितना खूबसूरत है। अभी हम लोग थोड़ा मार्केट साइड जा रहे हैं पीपल कोटी के, देखते हैं क्या है वहाँ पे। आज मीठा खाने का बड़ी मन कर रहा है। वैसे मीठा खाने का शौकीन दिव्याब है बहुत ज़्यादा। वैसे भी बिहार में मीठा का बहुत रहता है। हाँ, बंगाली इन्फ्लुएंस है ना। हाँ, लेकिन यार ऐसे क्यों बोलते हैं
कि बंगाली इन्फ्लुएंस है, बंगालियों को भी तो बिहारी इन्फ्लुएंस हो सकता है। नहीं। Because पहले बंगाल एक प्रोविंस हुआ करता था, उसका बिहार एक पार्ट हुआ करता था। हाँ। बाद में जो है 1917 के आसपास जो है दोनों में डिवीज़न हुआ, दोनों बट गए और बंगाल से बिहार उस समय अलग हो गया है। अब बिहार को एक अलग स्टेट का दर्जा मिला। हाँ। तो इसलिए जो है जो एक्चुअली इन्फ्लुएंस है वो एक्चुअली बंगाली है। गीत वगैरह में जो है ना बिहार का बहुत ही पिछड़ापन है गीत संगीत में, जो बंगाल का एक बहुत जबकि बड़ा है रिच, उसका भी हाँ। बहुत रिच है, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। मिल्क से जो बनी हुई जो मिठाई हुई फाड़ी हुई जो बंगाल से की फेमस है, वो सब बिहार में लोग बहुत पसंद करते हैं। चमचम। हाँ, फिर और क्या नाम होता है? बहुत सारी मुझे पहले नहीं मिठाइयाँ अच्छी हैं। लगती थी बंगाली मिठाई, क्योंकि मुंबई में बंगाली मिठाई बहुत कम मिलती है। ये है पीपल कोटी का मार्केट। और ऊपर देखिए पहाड़ों पे धूल, ये धूल है कंस्ट्रक्शन की। यहीं पे हम लोगों ने गढ़वाल मंडल का गेस्ट हाउस भी देखा, क्योंकि अब हम मार्केट साइड में आ गए हैं तो मास्क लगाना ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग। हमें मिठाई की शॉप मिल गई। अभी हम ले रहे हैं सोन पापड़ी, जिसके ऊपर बादाम भी है। बोलते हैं कि बादाम से दिमाग तेज़ होता है, मेरा तो नहीं हुआ। इसे कहते हैं निमकी। हाँ। ये मोस्टली मैंने देखा है जो है बिहार में निमकी बोला जाता है और यूपी में भी बनती है, लेकिन मैंने तो ये मेचुका में भी देखा था दिल्ली में खाड़ी। हाँ, चल ये फ्री की है। थैंक यू। थैंक यू। हमारे देश के जवानों को सलाम। आज हम जो इतने आसानी से घूम रहे हैं ना, वो इनकी बदौलत है। सच में यहाँ का लैंडस्केप सही में वाकई में बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ पहाड़ दिख रहे हैं, मतलब जो लेयर्स हैं देखिए। वाह, खूबसूरत अलकनंदा यहाँ से बह रही है और नीम का पेड़ है जो हमें स्वस्थ रख रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए पहाड़ों का रंग चढ़ा हुआ है पूरी तरीके से माहौल में, और उसमें हम खा रहे हैं गढ़वाली खाना। हम लोगों ने आज सोचा कि यहीं पर रुक जाते हैं पीपल कोटी में। बहुत दिन हो गया था, थोड़ा हेक्टिक हो गया था, और आज फील हुआ क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगा हमें, तो आज यहाँ रुक गए थे। तो हमने सोचा कि थोड़ा पूछ लेते गढ़वाली खाना अगर मिल सकता है तो उसने कहा हाँ मैम ये मिल सकता है। तो ये क्या है? वो ये है काको। ओके, ये जो ग्रीन दिख रहा है वो जो कि आलू के साथ बना है। काकू सब्जी होती है, ठीक है, जो ये ग्रीन दिख रही है, ये इसे बढ़िया से रस्सेदार बनाया हुआ है। उसके साथ है तड़का दाल, और ये है मांडवे की रोटी। बहुत ताकतवर होती है, बेसिकली रागी बोला जाता है इसे। सिर्फ मांडवा खाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ी चरचरी लगेगी, लेकिन अगर इसमें गेहूं का आटा मिक्स हो थोड़ा सा तो बनाने में भी आसान होती है। तो हम मेरे ख्याल से मांडवे की रोटी बाद में खाते हैं, पहले सिर्फ इसको टेस्ट करते हैं, काको। एग्जैक्टली तो मैं इसका टेस्ट बता वैसे नहीं सकती हूँ। ये जो है मिठास की तरफ है इसका टेस्ट, बहुत मीठा नहीं, मध्यम मीठा है, कड़वा बिल्कुल नहीं है मीठा होगा तो कड़वा कैसे होगा? इट्स नाइस। इसका ब्लेंड जो है आलू के साथ, ऑनियन के साथ बहुत अच्छा आ रहा है। तेल थोड़ा ज़्यादा है इसमें। अब खाया जाए मांडवे की रोटी दाल के साथ। वाह यार, सच में एक तो ताकतवर है, ऊपर से बहुत टेस्टी बनी है। इट इज़ यम मम। अब मैं खाते रहती हूँ और कभी आप आओ तो आप भी ज़रूर खाना। वेल गाइस,
हैव अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग और इस खूबसूरत सुबह के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर एक बार चार धाम की यात्रा में। और अभी हम पीपल कोटी से जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम की ओर। तो करीबन हम लोगों को 85 किलोमीटर का रास्ता तय करना है यहाँ से और हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं, रास्ते का आनंद लेते हैं। थोड़े से हम खुश हो गए, वाह स्मूथ बन चुका, नए रोड पे हम लोग चल रहे हैं। खैर, लेकिन जब तक में आप लोग आओगे तब तक में तो रोड बिल्कुल बन चुका होगा। यही है वो नीलकंठ पहाड़ जो हमने तुंगनाथ से देखा था। और जब बर्फीले पहाड़ के ऊपर सूरज की किरणें गिरती है ना, तो ऐसे लगता है कि कुछ वो बोलते हैं ना, गोल्डन एटमॉस्फेयर हो जाता है वहाँ का। जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था, द बेस्ट एक्सपीरियंस वाज कंचनजंगा, है ना। मैंने केदारनाथ का भी देखा था वैसे, लेकिन मेरा ज़्यादा ध्यान था मेरे टाइम लैप्स में, जो मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया था कि आपको दिखाई दे कि जब धूप गिरती है तो कितना खूबसूरत लगता है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में होगा। ये तो बोलना भूल ही गई, हम कितने बजे निकले। वैसे हम लोगों की सवारी आज 6 बजे निकल चुकी और हमारा टारगेट है कि मेरे ख्याल से 9 बजे तक हम लोगों ने पहुंच जाना चाहिए, अगर रास्ता इस तरीके से स्मूथ रहा। इवन आई एम एक्साइटेड क्योंकि अब जिस धाम पे हम जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट धाम है, छोटे 4 धाम में और बड़े 4 धाम में। वाह, मैंने कहा था ना, धूप और छांव, कैसे सूरज की किरणें जो हैं पहाड़ के शिखर से होते हुए ज़मीन तक आती है। और ये तो ज़रूर है कि बद्रीनाथ जाने का जो रास्ता है पीपल कोटी से, वो बहुत ही खूबसूरत है। बेसिकली चंद्रशिला पीक से ही हमें अंदाज़ा लग जाता है कि ये सीनिक ब्यूटी जो है वो कंटिन्यू करने वाली है। चामोली का रास्ता तो ख़राब था, जो जंगल वाला था। हम चामोली में ही हैं और पीपल कोटी भी चामोली में पड़ता है, लेकिन वहाँ से होते हुए जो हम आ रहे हैं तो पहाड़ के जो टेक्सचर्स हैं या पहाड़ का जो मोड़ है, जिस तरीके से रास्ता मुड़ रहा है, हमें डिफरेंट लेयर्स दिखाई दे रहे हैं पहाड़ के, जो हमने बेसिकली फील नहीं किया केदारनाथ जाने के वक्त। वो एक ही तरीके का हमें फॉल लग रहा था। गंगोत्री जाने के वक्त एक बहुत खूबसूरत, बेसिकली रोड भी बहुत अच्छा था, लेकिन टेक्सचर बहुत अच्छा था क्योंकि हम पेड़ों के बीच से जा रहे हैं, दोनों तरफ पेड़ हैं, और उसके बाद फिर जो है खाई और एक तरफ जो है पहाड़ दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। देखिए, धूप और छांव। और बीच में ये छोटे छोटे घर जो इतने खूबसूरत रंग इसको किए हुए रहते हैं, मुझे तो लगता है शहरों को भी पता नहीं है कि कलर कैसे किया जाता है घरों को। यस दोस्तों, तो अब हम जोशी मठ में आ चुके हैं और उसी के साथ ही फाउंटेन दिखाई दे रहा है, एक झरना। दिस इज कॉल्ड जोगी फॉल, जिसे कहा जाता है जोगी धारा। जो रास्ता अभी हमने देखा, अगर आपको औली जाना है तो आपको राइट वाला ऊपर का रास्ता लेना है, जोशी मठ की तरफ जाना है, लेफ्ट। लाइट, शैडो। बेसिकली यही जाली होती है और 2 लेयर में जाली है, एक छोटे होल वाली है और एक थोड़े बड़े होल वाली है, जो कनेक्ट करता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयरन से बीच में। और वो पूरा का पूरा पहाड़ जो है उससे उन्होंने जो है पूरी तरीके से टाइटली बांध दिया है, ताकि लैंडस्लाइड इनकेस अगर होता भी है
तो उसे पकड़ लेगा। वाह, बहुत अच्छा लिखा था एक जगह पर, लाइफ इज अ जर्नी, कंप्लीट इट। उसको अधूरा मत छोड़िए, पूरा करके ही जाइए। वैसे दोस्तों, जिस खूबसूरत नज़ारों के बीच में से हम लोग जहाँ से गुजर रहे हैं वो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और इसका टेक्सचर कुछ मुझे वैसा लग रहा है जैसे हम स्पीति वैली की तरफ जाते हैं ना, उस तरीके का। यहाँ पे थोड़ा वाइड है, वो थोड़े से और नैरो होते हैं पहाड़, और उसके बीच से हम निकलते हैं। ये जो गॉर्जेस से हम लोग गुजर रहे हैं, बेसिकली इसका फॉर्मेशन जो है वो ऐसे होता है कि ये जो नदियाँ जो हम अभी देख रहे हैं कि नीचे से बह रही हैं, वो नदियों का बहाव इनके ऊपर से था, और सोचो कितना होगा, फिर वो काट काट के उसने रास्ता बना लिया, और जो है ये दोनों जो है हिस्से हो गए हैं, और बीच से अभी नदी इतनी पतली पतली बह रही है। ऐसा ही कुछ होता है ना। दोस्तों, मानना पड़ेगा, पहाड़ों को में से जो रास्ते निकल रहे हैं और जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, कहाँ अलग अलग जगह से आते हैं। हम काजा स्पीति में भी हमने देखा था, हर जगह पे बेसिकली जो भी पहाड़ पर हम जाते हैं, यूपी, बिहार और नेपाल और कई डिफरेंट जगह से जो है आते हैं और काम करते हैं, सीवियर ठंड में करते हैं। जनरली जो है आते हैं झारखंड और बिहार से। 18 किलोमीटर बस है और हम बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके बीच मतलब आपको चेक पॉइंट आएगा जहां पर आपका ई पास देखा जाएगा, और इसके अलावा जो है वहां पे शायद कोविड का भी टेस्ट होता है ना? नहीं हो रहा था। अच्छा, तो आपका ई पास वहां पे देखा जाएगा। अभी स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। अच्छा, जय बद्री विशाल, पहुंच गए हैं हम बद्रीनाथ। बस चेक पोस्ट क्लियर किया है और एंटर कर गए हैं शहर में। माना 3 किलोमीटर, बद्रीनाथ 0 किलोमीटर। वेलकम टू जय बद्री विशाल। पहुंच चुके हैं हम लोग बद्रीनाथ धाम, और ये व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। तो चोपता से लेकर हम बद्रीनाथ तक आ चुके हैं। ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और इसके बाद हमारा व्लॉग शुरू होगा बद्रीनाथ धाम का। तो बने रहिएगा और सीरीज़ में देखिएगा ताकि आपकी सीरीज़ मिस ना हो। तो अब सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे रिश्तेदारों, दोस्तों तक ये व्लॉग पहुंच सके, उन्हें कुछ हेल्प मिल सके। टाटा बाय बाय, दिस इज वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। आप सब लोगों को मेरा प्यार और धन्यवाद, आपने आपका वक्त दिया और ये व्लॉग को सराहाया।